श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सब जानते हैं देवी जी के 9 स्वरूप हैं और उन 9 स्वरूपों में 9वां स्वरूप क्या है देवी जी का? बोले 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री जी का। 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री जी का। और सिद्धिदात्री जी का दर्शन करिए, कैसा स्वरूप है? बोले कमल पर विराजमान है सिद्धिदात्री मां। एक चरण कमल नीचे लटकाए हैं और एक चरण को मोड़ रखा है। कमल पर विराजमान है सिद्धिदात्री। 4 भुजा है उनकी सिद्धिदात्री जी की, जिसमें चक्र है, गदा है, शंख है और कमल है। और तमाम ऋषि मुनि चारों ओर बड़े बड़े देवता वंदना कर रहे हैं सिद्धिदात्री जी की। और उनको प्रिय क्या है? बोले तिल का भोग प्रिय है सिद्धिदात्री जी को। और उनकी कृपा से होता क्या है? तो ग्रंथों में वर्णन है, मृत्यु भय दूर हो जाता है, माने अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। अनहोनी जो नहीं हो सकता वो भी हो जाता है और अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये सिद्धिदात्री जी का स्वरूप है, कमल पर विराजमान है। 9वां स्वरूप है दुर्गा जी का। और 9वीं भक्ति क्या है? बोले 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन और प्रेम प्राप्ति में अंतिम और 9वां स्तर क्या है? बोले प्रेम। और सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त क्या होता है? बोले अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो कौन सा अमरत्व? श्यामा श्याम के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति ही अमरत्व की प्राप्ति है। और 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन के स्तर पे आके सर्वस्व का निवेदन हो जाता है। फिर अपना कहने लायक कुछ नहीं रहता, न शरीर, न गोत्र, न संबंध, न कुछ। बस हम श्यामा श्याम के हैं और श्यामा श्याम ही हमारे हैं। संपूर्ण रूप में देह और दैहिक भाव के निवृत्ति हो जाती है और उस चिन्मय देह की प्राप्ति हो जाती है, जिसको अपने यहाँ सिद्ध देह कहते हैं। फिर कहीं भले सहचरी स्वरूप कहते हो, कहीं सखी स्वरूप कहते हो, पर शास्त्रीय जो नाम है वो सिद्ध देह या पार्षद देह। पार्षद देह माने सिद्ध देह। और मंजरी देह से फिर प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की सेवा प्राप्ति होती है। तो सिद्धिदात्री फिर 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री का है, जो उस साधक को सिद्धि देने वाली, सिद्धि माने मनोरथ पूर्ण करने वाली, अमरत्व देने वाली है। राधा गोविंद के चरण कमल ही अमर पद हैं। उन अमर पदों की प्राप्ति हो जाती है। उस परम सिद्धि प्रेम धन की प्राप्ति हो जाती है और वह जीवन फिर धन्य धन्य हो जाता है। वह प्रेमी, वह वैष्णव पूर्ण काम हो जाता है। उसके जीवन में 9 का अंक पूर्ण हो जाता है। 9वां नवरात्र संपन्न हो जाता है। व्रत का पारण हो जाता है। जीवन में सिद्धिदात्री की कृपा हो जाती है। नवधा भक्ति पूर्ण हो जाती है। आत्मनिवेदन हो जाता है और श्यामा श्याम का प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। ऐसा सिद्धिदात्री का चिन्मय स्वरूप है। तो ऐसे दुर्गा जी के 9 स्वरूप हैं। नवरात्र 9 है, नवधा भक्ति 9 है और प्रेम प्राप्ति के स्तर भी 9 है। तो ये जीवन में नवधा भक्ति सध जाए, बन जाए। इन प्रेम प्राप्ति के 9 स्तरों का निर्वाह हो जाए और अंततः प्रेम धन की प्राप्ति हो जाए। एक वैष्णव के जीवन में यही नवरात्र है, यही नवदुर्गा की कृपा है। और जिस विधि से भक्त लोग नवदुर्गा जी की उपासना करते हैं उस विधि को भी प्रणाम है, पर एक वैष्णव के लिए नवदुर्गा का यह स्वरूप है। अगर हमारे जीवन में नवधा भक्ति सद गई है, श्रवण से लेकर के आत्मनिवेदन तक की भक्ति का निर्वाह हो गया है, अगर हमारे जीवन में श्रद्धा से जो यात्रा चली है प्रेम प्राप्ति की, वह प्रेम स्तर पर जाकर के पूर्ण हो रही है श्रद्धा, तो माने कि जीवन में नवरात्रि घटित हो गई है, नवदुर्गा की कृपा हो गई है। तो हम सबको भी नवदुर्गा जी की कृपा प्राप्त हो और देवी जी के 9 स्वरूप, नवदुर्गा के 9 स्वरूप
हमारे जीवन में नवधा भक्ति को सिद्ध करने वाले और अंततः सिद्धिदात्री का स्वरूप परम सिद्धि श्यामा श्याम के चरण कमलों का प्रेम प्रदान करने वाली हो। ऐसे आज नव दुर्गा जी के चिन्मय स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। दुर्गाष्टमी का पावन पर्व है, नव दुर्गा को प्रणाम कर रहे हैं। वे सब हम पर कृपा करें, जीवन के अनर्थों की निवृत्ति हो, राधा गोविंद निताई गौरांग देव के प्रेम की प्राप्ति हो। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।